ये आप इसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। पर कियान के बारे में किसी ने बात नहीं किया, बाकी बच्चे जो मर गए किसी ने बात नहीं किया। पर उसके लिए भी आपको केयर, आपके पास वो इतना केयर होना चाहिए कि मैं जाके थोड़ा पढ़ लूं। इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बुरा आदमी था, इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए उसमें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मिसाइल हमले में मौत की खबर के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और पूरे इलाके में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले के बाद जहां एक तरफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और शिया मुस्लिम समुदाय के बीच गहरा शोक छा गया है। भारत की मुस्लिम महिलाएं भी दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं दूसरी तरफ ईरान और दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों ने इसे फ्री ईरान की दिशा में पहला कदम बताते हुए जश्न मनाया। इसी बीच ईरानी एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने खामनेई समर्थकों को लताड़ दिया। ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की भी तारीफ की। छाती पीटने वाली भारत की उन मुस्लिम महिलाओं को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ईरानी एक्ट्रेस ने उन सबको जवाब दिया है जो खामनेई का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अपना रहबर बता रहे हैं। तो आप भी देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। इट्स वेरी सैड, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस बंदे ने रिलीजन के नाम पे क्या क्या एट्रॉसिटीज किया है, कितने सारे लोगों को मारा है। उनको पता नहीं है, बस उनको पता है कि ये एक रिलीजियस लीडर है और उनको ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। पर अगर उनको पता होता, पर उसके लिए भी आपको केयर, आपके पास वो इतना केयर होना चाहिए कि मैं जाके थोड़ा पढ़ लूं। इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बुरा आदमी था, इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए उसमें। मैं देखती हूँ बहुत सारे फीमेल्स भी आते हैं मेरे पेज पे और बहुत सारे बुरी बुरी चीजें लिखते हैं और मैं सोचती हूँ कि एक फीमेल आपको बोल रही है कि उनके साथ गलत हो गया है जी। आप वो छोड़ के इनको फॉलो करते हो जो आप जानते नहीं हो, जो आपको कभी लीड नहीं किया है, जिनके लीडरशिप में आप कभी, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि उनके लीडरशिप में रहना। आपने कभी ईरान में रहा नहीं है। आप एक देश में रहते हो जहां आपको सब कुछ मिलता है जो ईरानियन वुमेन्स को नहीं मिलता है। अभी वही लड़की जो ये सब लिखता है, अगर वो ईरान में जाए उसको मार देते वहां पे, पर वो बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं? हम क्यों ये सब बोले? हम वेले थोड़ी हैं। अगर हम खुश होते हैं हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे कंट्री के साथ, हमारे रिजीम के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल क्यों बोलते कि रिजीम चेंज चाहिए? ये मैं अकेली नहीं हूं ना, उनको पता है कि बहुत सारे लोग हैं कि ये बोल रहे हैं जी। तो उसमें कुछ होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों बिलीव नहीं करते हैं जब ये सब लिखा हुआ है, जब ये सब है। आप अभी गूगल कर सकते हो। आजकल जो सब कुछ गूगल और चैट जीपीटी पे मिलता है, इसी जमाने पे आप बिलीव नहीं करते हो, आप गूगल करो, इज चाइल्ड मैरिज अलाउड इन ईरान? यस इट इज। Yes, child marriage is legal in Iran, and that has been confirmed and written by the supreme leader that child marriage is allowed, and it is also allowed to touch a child that is below 9 years old. It is written, the book exists. I am not saying that. The book exists. You can Google that, you can chat GPT it, you can go find the book. This is not what I believe in. This is what I'm saying exists. And this is what people are living under. And we condemn that. We don't want that. And you should condemn that too. Anybody in the right frame of mind will condemn
a leader that says child marriage is okay. देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना, ये है कि एक गवर्नमेंट है जो अपने लोगों की बहुत ख्याल रखता है, और ये होना चाहिए. हाँ, इंडियन गवर्नमेंट माइट नॉट सपोर्ट द things that would help free Iranian people. पर जब मैं देखती हूँ कि for the Indian government comes the safety and their own people first, मुझे इस बात की बहुत गर्व है. क्या आप इंडिया में रह रही हैं? हाँ, because your people should be your first priority. पर ईरान में the people are not the regime's first priority. फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना किसी देश में, तो ये सब होता है. मैं ये सब कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक देश में रहती हूँ अभी, जहाँ मैं सेफ हूँ, जहाँ मैं ओपनली बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि ईरान में क्या चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली जो लोग ईरान में हैं वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट कुछ भी बोले तो वो प्रिजन में चला जाएंगे. और ना तो ये प्रिजन में क्या क्या चल रहा है, इतने सारे स्टोरीज ओवर द इयर्स आए हैं सबके पास कि जो प्रिजन में चल रहा है, दे आर रेपिंग वुमेन, दे आर हर्टिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. दे लिटरली, देखिए, हर एक लाइफ दैट इज लॉस्ट इज अ लॉस, खासतौर अगर वो बच्चों की है. और अनफॉर्चुनेटली वॉर में ये सब होता है, तो वॉर नहीं होना चाहिए, पहले तो ये है. पर वॉर कैसे हो गया ये भी देखना चाहिए कि एक रिजीम है जो 47 इयर्स से डेथ टू अमेरिका बोलता है, 47 इयर्स से डेथ टू इजराइल बोलता है, चुपके न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है अमेरिका, इजराइल और बाकी दुनिया के लिए. आप मुझे बताओ, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? यू वांट टू वाइप ऑफ अमेरिका, यू वांट टू वाइप ऑफ इजराइल. अभी आप मुझे बता देना, अगर कोई आपको और आपके फैमिली सालों से थ्रेट करे, सालों से, और बीच बीच में आपके लोगों को भी मारे, आपकी फैमिली को भी, और आप कॉन्स्टेंटली बोले रिलैक्स, स्टे आउट ऑफ इट, डोंट, और वो पीछे जाके कुछ ऐसा इतना बड़ा बनाए ताकि आपकी पूरी फैमिली को निकाल सके, तो आप आके इनको स्टॉप नहीं करोगे? आप उनको करने दोगे? नहीं ना. तो यही हो रहा है. सो दिस वॉर इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द रिजीम. हाँ, इरानियंस रिजीम से बहुत डरते हैं, पर अभी जो, अगर आप देखो, इतने सारे वीडियोस हैं जो इतना हर्टफुल हैं. अगर आप देखो कि वो वीडियो ले रहे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है उनके सामने, पर वो इतना खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पे वो लोग रह रहे हैं, वो अभी मर रहे हैं और इनकी आजादी मिल जाएगी. फिर आप सोचो, आप कैसे खुश हो सकते हो जब आपके देश में बॉम्बिंग हो रहा है? आप कौन से लेवल में पहुंच गए हो कि वो एक खुशी की बात है आपके लिए? ये it's a very sad situation. It's very heartbreaking. पर जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही ऑप्शन आपको खुश रखेगा. और आपको पता है कि अमेरिका doesn't want to kill the civilians. America doesn't have any problems with Iranians. Israel doesn't have any problem with Iranians. They are targeting those. And बाय द वे, वो स्कूल में भी जो हो गया था, वो मिसाइल इरानियन मिसाइल था, उसके वीडियोस हैं. IRGC ने खुद कंफर्म किया है कि उनका मिसफायर हो गया था. तो अभी तक इतने सारे मिसाइल्स आ गए हैं ईरान में, पर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है. तो इरानियंस, उनका सेफ्टी, जितना सेफ वो अभी फील हो रहे हैं ना, वो जनवरी में इतना सेफ नहीं फील हो रहे थे अपने ही रिजीम के साथ.
जहाँ हम सब जा सकें। हाँ, ऑफ कोर्स मन करता है। आपको मन नहीं करेगा अपने देश में वापस जाने में? आप सोचो, अगर आप कहीं बाहर देश में, कहीं देश में हो और आप अपने इंडिया में वापस नहीं जा सकते हो, क्या फीलिंग है? ऑफ कोर्स हमें जाना है, ऑफ कोर्स हमें अपने फ्री कंट्री में जाना है, जहां ऑपरेशन नहीं है, जहां इन्फ्लेशन 50% ईयरली नहीं है, जहां सारे लेक्स ड्राई नहीं हुए हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी 8-9 घंटे के लिए बंद होता है ताकि ये रेजिम बिटकॉइन माइन कर सके, ताकि ये रेजिम पैसे कमा सके, पर अपने लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बंद रखते हैं। जहां इंटरनेट का सेंसरशिप नहीं है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाना है आपको वीपीएन चाहिए, जहां यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता है, जहां लोग अंडे खरीदने के लिए लोन लेते हैं बैंक से क्योंकि आपका करेंसी 0 हो गया है। ये अभी मोरालिटी पुलिस और हिजाब के बारे में नहीं है। दिस इज अबाउट सर्वाइवल। लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। द होल कंट्री हैज क्रम्बल्ड एंड कोलैप्स्ड, पर ये लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी सबको गोली मार देते हैं सीधा रोड्स में। मैं पोस्ट करती हूँ बहुत कुछ, पर कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं पोस्ट ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम उसको ब्लॉक करता है, बिकॉज इट इज सो टेरेबल टू लुक एट। और लोगों को ये सब देखना भी नहीं है, उनको डांस देखना है, उनको हैप्पी रील्स देखना है, जो मैं समझ सकती हूँ, जो वैसा होना चाहिए लाइफ में। सब अच्छा होना चाहिए, सब पॉजिटिव होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। पर हम लोग इरानियन लोग बाकी लोगों को, दुनिया को कैसे बोले कि हमें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि हमें ये रजीम को नहीं चाहिए, वो हमको गोली मार देते हैं। और कैसे बताएं? ये पहली बार नहीं है जब लोग प्रोटेस्ट करने गए हैं। इतने सारे डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग मिलियंस ऑफ प्रोटेस्टर्स हैव बीन ऑन द रोड्स, और हर बार वो लोग गोली मारते हैं। आपके दोस्त भी प्रोटेस्ट करने जी हाँ, थे, हाँ, मेरे दोस्त भी जाते हैं। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि माई फैमिली इज सेफ एंड माई फैमिली इज फाइन, बट देयर आर सो मेनी in the 2022 Mahsa Amini protest. The son of one of the families of my friends died. She lives in LA. He died. And we saw the videos of how they were killing them. These are all our brothers and sisters who are being killed by the regime. पर उसके बारे में कोई कुछ भी पोस्ट नहीं करता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। 50,000 dead. More than 200 children have died in January. पर उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। पर जब भी सुनने में आया कि ये स्कूल अटैक हो गया वॉर की वजह से, तब सबने बच्चों के बारे में बात किया। पर जो बच्चे जनवरी में मर गए, जो बच्चे 2022 में महसा अमीनी के दौरान पे मर गए, कियान पीर फलक, उसका नाम कियान पीर फलक है, वो 9 years old था। सारे इरानियंस उसको जानते हैं। वो फेमस हो गया इसके वजह से, क्योंकि उसको रोड पे मारा और उसके पेरेंट्स इतना स्कैर्ड थे क्योंकि उनको पता है कि रेजिम डेड बॉडीज को लेके जाता है और वापस नहीं देता है, कि उसको, और वीडियोस हैं उसके, उसको घर लेके आए, उसको एक बैग में रखा है और आइस जो फ्रीजर में थे उसके पास रखा है, क्योंकि उनको पता था कि अभी कहीं इसको लेके जाएंगे तो रेजिम लेके जाएगा हमारे बच्चे को। आप इसके बारे में सोचो। अच्छा, पेरेंट्स ने उसकी बॉडी, हाँ, उसने बॉडी में, उसके बॉडी बैग, कोई बॉडी बैग लेके आइस रखा है ताकि वो बॉडी फ्रेश रहे जब तक वो कुछ कर सके। ये आप, इसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। पर कियान के बारे में किसी ने बात नहीं किया, बाकी बच्चे जो मर गए किसी ने बात नहीं किया, बिकॉज द किलर इज इम्पोर्टेंट टू दोज पीपल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू देम who is getting killed. उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा है, बस उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने मारा है। क्योंकि जब इतने सारे लोग मर गए तब तो ये सब चुप थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बिल्कुल कंडेम नहीं किया।
तब तो वो लोग बोल रहे थे कि यार नंबर्स हमारे पास नहीं है, पता नहीं ये कितने सारे लोग मारे हैं, ओके। पर अभी नंबर एकदम सही मिल रहा है। हाँ,